नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया बिग बैंग के बाद के 1 सेकंड में क्या क्या हुआ, कैसे एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स की रचना हुई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ओशन से आयरन, कॉपर और गोल्ड जैसे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बने। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के जीवन के पहले 3 मिनट में ही, यानी बिग बैंग के बाद के 3 मिनट में ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन का आइसोटोप डॉयटेरियम और हीलियम का न्यूक्लियस बना और बहुत कम अमाउंट में लिथियम का न्यूक्लियस भी बना। उसके बाद 380,000 ईयर्स तक ऐसा ही चलता रहा। तब तक ब्रह्मांड का तापमान इतना घट चुका था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के न्यूक्लियस के साथ जुड़ के कॉम्प्लीट एटम बनाए। उसके बाद 180 मिलियन ईयर्स तक बड़े बड़े हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स के सिवा यूनिवर्स में कुछ नहीं था। लेकिन तब तक ब्रह्मांड का तापमान बहुत कम हो चुका था और ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट से हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड्स कोलैप्स होकर स्टार्स बन गए। ये यूनिवर्स के पहले प्रकार के स्टार्स यानी प्रोटोस्टार्स थे। और स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एक स्टार बेसिकली एक मशीन होता है जो लाइटर एटम को एक साथ जुड़ के हेवियर एटम बनाता है। ऐसे ही इन स्टार्स के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयरन जैसे एलिमेंट्स बने। और आयरन स्टार्स के लिए पॉइजन यानी जहर की तरह होता है। कोर में जितना आयरन स्टोर होगा उतना स्टार अनस्टेबल होने लगेगा और एक समय बहुत हिंसक विस्फोट के साथ उस स्टार का डेथ हो जाएगा, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और उसके साथ ही प्रोड्यूस्ड सारी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयरन जैसे एलिमेंट्स यूनिवर्स में फैल जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आयरन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जैसे कॉपर और लेड कैसे बने। जब प्रोटोस्टार्स एक्सप्लोड हुए तब उन विस्फोटों के शॉकवेव आसपास के हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड से टकराया। तब सेकेंड जनरेशन स्टार्स का जन्म हुआ। इस प्रकार के स्टार्स साइज में बहुत ही बड़े और कुछ मिलियन ईयर्स तक जिंदा रहते थे। उसके बाद इन स्टार्स का आउटर लेयर एक्सपेंड होने लगा और रेड जायंट स्टार्स में कन्वर्ट हो गए। इन रेड जायंट स्टार्स के आउटर लेयर में ही आयरन से और भी हेवियर एलिमेंट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्योंकि आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए और प्रोटॉन्स ऐड करना नामुमकिन था। इसलिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ऐड होने लगे और बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बन गए। ऐसे ही आयरन से कॉपर और लेड जैसे हेवी एलिमेंट्स बने और कुछ मिलियन ईयर्स के बाद ऐसे रेड जायंट स्टार्स एक्सप्लोड होके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स में फैल गया। लेकिन गोल्ड, सिल्वर जैसे ह्यूज एटम्स बनाने के लिए और वायलेंट इवेंट की ज़रूरत थी और यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट इसके लिए जिम्मेदार था। कॉलिजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। 2 न्यूट्रॉन स्टार के कॉलिजन में इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि कॉपर और लेड जैसे न्यूक्लियस भी जुड़ जाते हैं और गोल्ड जैसे एटम्स बन जाते हैं। ऐसे ही एक कॉलिजन में पूरा अर्थ जितना गोल्ड उत्पन्न होता है। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स बने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मैटर का सबसे अहम प्रॉपर्टी यानी मास के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे हिग्स फील्ड और हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल के बारे में।